रख नजर मंजिल पर, मुश्किलें तो बेहिसाब आएंगी, कर शिद्दत से इतनी मेहनत, मेरे दोस्त मंजिल खुद चल कर तेरे पास आएगी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम लगाने वाले हैं JEE एडवांस 2014 का सवाल और मिलकर देखते हैं कि हम इसकी धज्जियां उड़ाएंगे या फिर ये सवाल हमारी धज्जियां उड़ा देगा। सवाल है JEE एडवांस 2014 का। और मेरे भाई अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं JEE एडवांस के और प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं 2024 से लेकर 2015 तक के सारे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं चैनल के ऊपर। तो ये है 2014 का, 2 सवाल हैं तो अभी एक करेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, तो बने रहिए चैनल के ऊपर। तो बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल को पहले समझा जाए। आपके सामने लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखा हुआ है n हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 2। क्या है? इंटीजर है। टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर n अलग अलग पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करना, यानी बहुत सारे लाइन सेगमेंट बनेंगे। लिखा भी हुआ है कि इससे क्या होगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा। कलर द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स को कलर करना शुरू किया। अब आगे बताया है किस बेसिस पर कलर करना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स। अगर आप एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ब्लू कलर करना है, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो रेड कलर करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। अब अगर हमने ये डिकोड कर लिया कि ये ब्लू लाइन क्या शो करता है, रेड लाइन क्या शो करता है, तो ये बच्चों का खेल है ये वाला सवाल। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि पॉइंट सर्कल पर है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर सर्कल पर पॉइंट्स हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे मेरे भाई। ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पर अगर मैं कितने भी पॉइंट बनाऊं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। देखो ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, कर्व है ना, तो एक लाइन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझूं, सर्कल को हटा देता हूं पिक्चर से और मेरे सामने केवल इतनी सी बात है कि मेरे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा, पॉलीगन बन जाएगा। तो अब मुद्दा ये है कि n वर्टिसेस क्या देंगे मुझे, n वर्टिसेस से मिलता है n साइड्स। ये हमें बात समझनी है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। मतलब सवाल में दिए हुए n पॉइंट्स ऑन सर्कल, हमने बोला सर्कल का मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो बनेगा पॉलीगन। अब यहां पर कलरिंग करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, अब हम बात करते हैं a के ऊपर। a के बगल वाले पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला, साइड्स ऑफ पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मत सोचो, बेसिक पॉलीगन। a को ज्वाइन किया बगल वाले पॉइंट से, क्या मिला, साइड मिल गया, और बाकी पॉइंट से ज्वाइन किया तो मिला डायगोनल। ये हमें समझना है। ब्लू वाले जो हैं वो साइड्स हैं, रेड वाले डायगोनल्स हैं। और सवाल में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्लू लाइन सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ रेड लाइन, मतलब नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, उसको हम फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे, अगला बन जाएगा ये। और यहां से निकलेंगे ढेर सारे और, बिकॉज इसका F का A से कनेक्शन हो चुका है, F का C से हो चुका है, F का B से, C से और D से, ये बन गया डायगोनल। समझ में आया? अब फिर से वही चीज करनी है। अगर E से हम बात करेंगे तो E से F का साइड हो गया ब्लू कलर का, और E से D का भी साइड हो गया ब्लू कलर का, और E से अब जितनी रिमेनिंग साइड निकलेंगी वो है डायगोनल। तो E का A से हो चुका है, E का B से, E का C से। मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं कि 6 साइड्स ही हो, 6 वर्टिसेस हो, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो ये बात समझ में आई कि अगर मैं इस पूरे पिक्चर को खत्म करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी, ब्लू कलर की मिलेंगी, सारी साइड्स काउंट हो जाएंगी, और रेड कलर में सारे डायगोनल काउंट हो जाएंगे। अब मुद्दा ये बनता है कि n वर्टिसेस हैं तो ये तो क्लियर हो गया, n साइड्स होंगी,
और अगर n वर्टिसेस हैं एक पॉलीगन के अंदर तो कितने डायगोनल्स बनते हैं। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं क्लासरूम के अंदर कि अगर n कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं, कितने लाइंस बना सकते हैं, कितने डायगोनल्स बना सकते हैं। इस तरीके के सवाल हम लोग लगाते हैं क्लासरूम के अंदर। अगर मैं इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये बनता है NC2 - n। ध्यान से देखोगे डायग्राम को फिर से, तो मैं कर क्या रहा हूं, ये लाइंस कैसे बन रही हैं, ये लाइन दो पॉइंट को कनेक्ट करके बन रही है, राइट। तो मैंने क्या किया, इन n में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लेता हूं। ये दोनों चूज किए तो साइड मिल जाएगा, ये दोनों चूज किए तो डायगोनल मिल जाएगा। यानी कि NC2 चूज करने से मुझे क्या मिल रहा है, साइड प्लस डायगोनल। अब मैं माइनस कर देता हूं साइड्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। एग्जाम के अंदर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बोल रहा है कि ब्लू कलर इज इक्वल टू रेड, नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स इक्वल टू रेड लाइन्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसको सॉल्व करेंगे। अब मैथ्स बोलती है कि इक्वेशन में वेरिएबल्स को कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब n को n से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो होने की पॉसिबिलिटी है n की। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है कि n इज मोर देन इक्वल टू 2, और अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब मैं काट सकता हूं। मैं काट सकता हूं कब, अगर पता हो ये जीरो नहीं हो, बस खत्म खेल मेरे भाई। इसको उधर भेजा 1 × 2 = 2, -3 को इधर भेजा 2 + 3 = 5, आंसर। अब आपको लग रहा होगा भैया JEE एडवांस तो बहुत नाम सुना था, बहुत मुश्किल पेपर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने शिद्दत से मेहनत की हो, बेसिक मेहनत भी की हो, टेस्ट सीरीज लगा के रखी हो, किताबें लगा के रखी हो, DPPs कोचिंग का मॉड्यूल, ये सब आपने लगा लिया है, तो आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज की, आप ज्वाइन कर सकते हो। 40,000 सवाल, 1200 टेस्ट फॉर JEE मेंस एडवांस बिटसेट एंड स्टेट इंजीनियरिंग। इसके अलावा सारी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दी हुई हैं। यू नॉट हैव टू वरी, कहीं नहीं घूमना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, इस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर देना, आई विल टेक केयर ऑफ इट। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लव।